वेलकम टू द वीकली मार्केट अपडेट। स्विंग ट्रेडर्स ओवर द वीकेंड जब मोस्टली मार्केट्स बंद होती हैं ना, पूरे वीक को प्लान कर रहे होते हैं। आइडियली हम तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, आपको आइडियली करना भी चाहिए अगर आप मार्केट्स में नए। और उसके बाद डेली चार्ट्स पे अपने बायसेस को बिल्ड करने के बाद पूरे वीक के लिए कि इस मार्केट में आप एज अ बायर बैठोगे, कमिंग वीक में इस मार्केट में एज अ सेलर बैठोगे, तो फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे जाके आप उसी बायस पे टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ एंट्रीज थ्रू आउट द वीक ढूंढने की कोशिश करते हो। प्रोफेशनल्स का तरीका भी ये होता है कि क्रिप्टोज़ के अलावा मोस्टली मार्केट्स बंद होती हैं, और जिन 5 मार्केट्स को आपके लिए रेगुलरली मैं कवर करता हूँ, जिनमें क्रिप्टोज़ में से बिटकॉइन है, स्टॉक इंडस्ट्रीज में से US 500 है, फॉरेक्स में USD JPY, कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल। तो बिटकॉइन के अलावा बाकी 4 मार्केट्स बंद हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम विदाउट एनी आर ऑन गोइंग ट्रेड, किसी ट्रेड के हम एक्टिव हुए, हमें जो है वो लॉजिकली ऑब्जेक्टिवली हम प्राइस चार्ट्स पे जाके ख़ुद को पोजीशन कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट वी आर गोना डू टुडे। और आप में से बहुत से लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं ऑन भाई प्रेफर्ड ब्रोकर कौन सा, अच्छा ब्रोकर कौन सा है, अच्छी प्रॉप फर्म कौन सी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स दिए हैं। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले उसको चेक कर लीजिएगा। और एक फ्री रिसोर्स मैंने आपके लिए बना के रखा है ट्रेडिंग कोड्स की प्लेलिस्ट के नाम से, जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिसमें आप तकरीबन 100 के करीब वीडियोस पढ़ी हैं। तो डेली की एक वीडियो भी करना आप स्टार्ट कर दो, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, काफ़ी हद तक बिगनर लेवल पे आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का आइडिया हो जाएगा, पता लग जाएगा। उसके बाद फिर प्रोफेशनल लेवल पे काम को सीखने समझने के लिए हमारी एक ऑनलाइन प्रीमियम कम्युनिटी है, जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दी है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग USD JPY मार्केट का डेली चार्ट देख रहे हैं। देखें आप, स्विंग ट्रेडिंग जो होती है ना, वो आवरली से लेके वीकली चार्ट तक होती है। वीकली को तो ऑब्वियसली हम नहीं देखते, नहीं ट्रेड करते, एक एक कैंडल एक एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या कर रही है, सिर्फ इस चीज़ का आइडिया लेने के लिए हम वीकली चार्ट को देखते हैं। जैसे USD JPY मार्केट में हमने देखा वीकली चार्ट के ऊपर ये वाला लेवल ब्रेकआउट हुआ और बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो इसी लेवल के ऊपर जब डेली चार्ट पर मार्केट आती है तो हमें पता है कि ये वीकली का भी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट एरिया है, डेली पे भी सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर लेवल्स इन सिंक हो जाते हैं। हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो डेली चार्ट पे होती है। नए लोगों को मैं और तमाम प्रोफेशनल्स रिकमेंड करते हैं कि आप डेली चार्ट से काम स्टार्ट करें। ट्रेड मैनेजमेंट आसान हो जाती है आपकी, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं होता। फिर जब शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे आप आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेली के ऊपर आप प्रॉफिटेबल होने के बाद फिर 4 आवरली ट्राई करो, फिर आवरली ट्राई करो, फिर एक टाइम आएगा जब आवरली से डेली आपका टाइम होराइजन बन जाएगा कि अच्छा डेली के ऊपर बायस को बिल्ड किया, 4 आवरली पे आपने एंट्रीज ढूंढी, 4 आवरली पे अगर नहीं मिल रही आवरली पे एंट्रीज ढूंढी, और फिर आवरली से नीचे जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। और जो स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स मैं आपको सिखाता हूँ, या जो मैंने आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में सिखाई हैं, वो जो स्टार्ट में आपने वीडियो को देखा, चैनल पे पड़ा हुआ है, वो आप 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग लेट्स से करना चाहते हो। तो हमारा तरीका क्या है कि डेली चार्ट के ऊपर जाके सबसे पहले तो लेफ्ट से राइट मार्केट को देख के अपने डायरेक्शनल बायस को बिल्ड करना है ना, कि लेफ्ट से राइट उठती हुई मार्केट है ये और या गिरती हुई मार्केट है। एक फील आपको प्राइस चार्ट को देखते साथ ही मिल जाती है कि अच्छा यार ये एक बुलिश डोमिनेंट मार्केट है या बेरिश डोमिनेंट मार्केट है। इस केस में USD JPY मार्केट का प्राइस चार्ट आपने देखा तो इट्स ऑब्वियसली अ बुलिश डोमिनेंट मार्केट, कि जिस बुलिश डोमिनेंट मार्केट में कीमतें रीसेंट जो रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं उनका ब्रेकआउट देती चली जा रही है, और अपसाइड के ऊपर हमें एक सिग्निफिकेंट मूव्स पिछले बहुत टाइम से इस मार्केट में मिल रही हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया कि अच्छा यार इस मार्केट में वी आर बायर। तो एक बात क्लियर हो गई कि हम इस मार्केट के बायर हैं। अब दूसरा काम ये है कि अच्छा अगर हम इस मार्केट के बायर हैं तो हमने बाय करना कहाँ से। तो उसके लिए फिर हमारे पास यहाँ पर ये 2 एरियाज़ हैं जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं। एक लेवल ये वाला हाईलाइट किया, एक लेवल ये वाला हाईलाइट किया। अब इस लेवल के ऊपर आप देखें एक बुलिश पिन बार सिग्नल आया हुआ है। अब ये एक बिल्कुल ब्रेड एंड बटर ट्रेड है, और एक बंदा एक सर्टेन टाइम से अगर मुझे फॉलो कर रहा है, डेफिनेटली आपने इस पर्टिकुलर ट्रेड को हाईलाइट किया होगा। कैसे? USD JPY मार्केट बुलिश मार्केट है। इस बुलिश मार्केट के अंदर ये एक रेजिस्टेंस एरिया, इस रेजिस्टेंस एरिया को कीमतों ने यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसी एरिया पे पुल बैक दिया जो कि पहले रेजिस्टेंस था, और अपने ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट एरिया बन गया, और फिर उस लेवल के ऊपर ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही है, एक बुलिश पिन बार सिग्नल आपको मिल गया। डेफिनेटली दैट वाज अ बाय सिग्नल, बट आई अंडरस्टैंड कि टाइट स्टॉप प्लेसमेंट लेने के लिए आप में से बहुत से लोगों ने इस कैंडल जो कि फ्राइडे 3 जुलाई को बनी थी, इसके 50% रिट्रेसमेंट रेंज में बाय लिमिट के साथ ऑर्डर दिया होगा, और इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस दिया होगा। तो अभी फ़िलहाल जो आपने बाय लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है, आई वुड सजेस्ट कि इस ऑर्डर को लगा रहने देना चाहिए, क्योंकि
कमिंग वीक के अंदर हो सकता है मार्केट नीचे आके आपके ऑर्डर को फिल करके और अपसाइड के ऊपर मूव देके, और इस स्विंग को भी अगर मार्केट टेस्ट करती है तो ये 1:2.5 या 1:3 की ट्रेड बनती है। या लेट्स सपोज अगर इस सिग्नल को मार्केट फेल कर देती है, जो फाइनल डिफेंस लाइन होगी वो ये वाला एरिया होगा, जो कि ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, ब्रेकआउट जोन और मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न है। तो फिर इससे भी अगर कीमतें नीचे गिर जाती हैं तो द होल आइडिया ऑफ बाइंग इनटू दिस मार्केट विल बी नलिफाइड। अब समझे इस बात को। मैं अपने एनालिसिस को एक ही सीक्वेंस पे लेके चलता हूँ, एक ही टेक्निक स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, सो दैट आप मेरे एनालिसिस को देख देख सुन सुन के आपको आइडिया हो जाए कि ऑन भाई क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया हमने, प्राइस चार्ट पे जाके हमने देखा कि अच्छा यार इस मार्केट में हम बायर हैं सेलर हैं। मार्केट में पता लग गया कि ये बुलिश डोमिनेंट मार्केट है, दैट मीन्स वी आर बायर इनटू दिस मार्केट। दूसरा सवाल ये कि अच्छा फिर बाय करना कहाँ से, उसके लिए हमने लेवल्स मार्क कर लिए। तीसरा सवाल ये कि अच्छा कौन सा वो लेवल है कि जिस लेवल से कीमतों के ऊपर रहने तक हम इस मार्केट के बायर रहेंगे। अगर कीमतें इस लेवल से नीचे चली गई तो वी आर नो मोर बायर इन दिस मार्केट। तो वो एरिया ये है, एज लॉन्ग एज मार्केट इस लेवल से ऊपर है हम इस मार्केट के बायर हैं। इस लेवल पे ऑलरेडी सिग्नल आया हुआ है, बाय लिमिट ऑर्डर लग सकता है। और अगर ये सिग्नल फेल होता है तो फिर दूसरा एरिया ये होगा कि जहाँ पे फिर दोबारा से अगर कोई बाइंग सिग्नल आता है उस पर काम हो सकता है, अदरवाइज फिर साइड लाइन्स के ऊपर हम बैठेंगे। इसी चीज़ को उठा के 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप ले जाएँ। 4 आवरली पे आप देखेंगे मज़ीद आपको एक बेहतर यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव स्विंग मिल रही है, जहाँ पे ये वाला बुलिश पिन बार है। इस बुलिश पिन बार की 50% रेंज में आप ऑर्डर लगा के नीचे स्टॉप लॉस दे सकते हैं। या फिर अगर बगैर इस एरिया को टेस्ट किए मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो रीसेंट मार्केट ने रेजिस्टेंस प्लेस की है इसके ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पे समझ रहे हैं, एक और लेवल यहाँ पे मार्क कर लो आप, यहाँ पे ये ब्रेकआउट को। तो अब बेसिकली अब ये बुलिश ट्रेंड है ना, तो इसमें दो तरीके हैं एंटर होने के, या तो पुल बैक एंट्री होगी या ब्रेकआउट एंट्री होगी। पुल बैक एंट्री के लिए ये एरिया आपके पास आ गया, हाँ, ब्रेकआउट एंट्री के लिए ये आ गया। पुल बैक एंट्री लेने के लिए कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। सॉरी, पुल बैक एंट्री लेने के लिए कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स डिफरेंट होंगे, ब्रेकआउट के लिए डिफरेंट होंगे। दोनों तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स यहाँ यूट्यूब पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी है 88 वीडियोज़ है, उनमें मैंने आपको बता सिखा दी हैं कि भाई ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप पुल बैक एंट्री के लिए चाहिए, ये ब्रेकआउट के लिए चाहिए। इस तरह आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पे फिर नए लेवल्स आपके लिए मार्क कर दिए। आप कर लो, आई होप आप कर लोगे। आप डेली चार्ट के ऊपर हमने अपना बायस बिल्ड कर दिया है, डेली 4 आवरली हम सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर इस मार्केट के बायर हैं। तो आपको पता है कि नेक्स्ट हमने क्या करना। गोल्ड मार्केट के अंदर डेफिनेटली इट्स अ सुपर बेरिश मार्केट। अच्छा, अब गोल्ड के डेली चार्ट को आपने देखा, इट्स अ बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट। पहली चीज़ ये आपने देख ली कि अच्छा यार हम इस मार्केट के सेलर हैं। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने देखना है कौन सी वो कीमत है, कौन सा वो लेवल है कि जिस लेवल से इस मार्केट के नीचे रहने तक हम इस मार्केट के सेलर रहेंगे। अगर कीमतें उस लेवल या एरिया से ऊपर चली गई तो हम इस मार्केट के सेलर नहीं है। तो वो एरिया कौन सा भैया, वो एरिया ये वाला बनता है। अब एज लॉन्ग एज मार्केट 4383 इस एरिया से नीचे है, कोई कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे उसके ऊपर हमने इस मार्केट में सेल करना है। अब दो तरीके हैं, अगैन वही वाली बात है, बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है। इस बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट में कितने तरीके हैं सेल करने के, दो तरीके हैं, एक पुल बैक एंट्री, एक ब्रेकआउट एंट्री। पुल बैक जोन कौन सा है, पुल बैक जोन आपके पास दो बनते हैं। पुल बैक जोन एक आपके पास ये बनता है, ये वाला, एक आपके पास ये बनता है, एक आपके पास ये बनता है। इन दोनों लेवल्स में से किसी भी लेवल पे ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे उसके ऊपर शॉर्ट सेल साइड पे काम किया जा सकता। दूसरा ब्रेकआउट एंट्री, ब्रेकआउट किसका, सपोर्ट का, कि मार्केट नीचे आए और यहाँ पे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बना के दे दे, हम ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे। भास में इसी चीज़ को उठा के और ये दो लेवल्स मार्क करके आप चले जाओ उधर किधर। अच्छा, एक लेवल हम और मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। इसी चीज़ को उठा के आप चले जाओ 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे। 4 आवरली पे आप जाते हो, 4 आवरली पे आप देखो कितना प्यारा एनवायरनमेंट। वही वाली बात आ गई जो हम पहले कर रहे थे, हाँ, कि 4 आवरली के ऊपर भी आपके पास ये वाला लेवल जो है ये सेलिंग पुल बैक एंट्री या मार्केट ऊपर जाके सेल सिग्नल थे। और ब्रेकआउट, अब 4 आवरली पे एक और ब्रेकआउट लेवल आपको मिल गया, ये वाला, हाँ, 4 आवरली पे यहाँ पे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट ट्रेड करो, ये टेक प्रॉफिट टारगेट, या यहाँ पे अगर कीमतें आती हैं ये ब्रेकआउट है। एक और लेवल 4 आवरली के ऊपर ऐड हो गया, ये देखो, ये जैसे जैसे मैं लेवल्स मार्क कर रहा हूँ इसने आपने सीखना है, ठीक है, सिर्फ देख नहीं लेना, इनसे सीखना है कि कैसे लेवल्स मार्क कर रहा हूँ। स्विंग पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ। एक स्विंग पॉइंट और मुझे मिल गया यहाँ पे, ये देखो, ये स्विंग पॉइंट है, ये वाला, ये स्विंग पॉइंट, समझ रहे हैं, ये लेवल्स मार्क करें। लेवल्स मार्क करने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता तो हो कि कहाँ से पॉसिबल बाइंग, कहाँ से पॉसिबल सेलिंग। अगली बात तो बाद में है सेटअप सिग्नल्स की बात। समझ रहे, एक लेवल और मुझे मिल गया यहाँ पे 4 आवरली पे, ये देखो, ये वाला लेवल, ये देख रहे हो, ये लेवल, ये स्विंग पॉइंट्स पॉइंटी बिट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसके ऊपर भी हम सेलर हैं इस मार्केट में। इन्हीं लेवल्स को उठा के आवरली पे लेके जाओगे, आवरली पे आपको कुछ लेवल्स और मिल जाएंगे। जैसे आवरली पे ये देखो एक और स्विंग पॉइंट आपको मिल गया, हाँ एक और, तो अब यहाँ पे एक और स्विंग पॉइंट आपको मिल गया आवरली पे, ये वाला एक और स्विंग पॉइंट मिल गया आपको यहाँ पे। आवरली पे क्या करना है, आवरली पे ये वाला एरिया सेलिंग है, अब सेलिंग सिग्नल मिलता है ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों को गिरने का क्लू है, सेल करना। ये वाला एरिया इनसाइड मल्टीपल इनसाइड ब्रेक, बात समझ रहे इस तरह करके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ना, ये लेवल्स आप डेली के ऊपर आएंगे, सारे आवरली तक लेवल्स आपने मार्क किए, कितने ज़्यादा लेवल्स मार्क हो गए। तो जिस भी चार्ट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो ना, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल्स को आपने मार्क करके उन लेवल्स पे डोमिनेंट ट्रेंड की डायरेक्शन में आपने सेटअप सिग्नल्स को तलाश करना है। डेली चार्ट अगर एक बंदा ट्रेड करता है, नए लोगों को रिकमेंडेड भी है डेली पे काम करो, ये पुल बैक एंट्री है आपकी, ये ब्रेकआउट एंट्री है, बस वेट कर जाओ, ठीक है। और ये भी पुल बैक एंट्री है, बस ये 3 लेवल है आपको चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो प्राइस चार्ट का, इन लेवल्स को अपने चार्ट्स पे मार्क कर लेना। यहाँ पे सेलिंग सिग्नल मिले, यहाँ पे सेलिंग सिग्नल मिले, सेल करना है। यहाँ ब्रेकआउट सिग्नल मिले, ये पुल बैक होगा, पुल बैक सिग्नल ये, और ये सब कुछ यहाँ पे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार, ये फेक आउट्स और पिन बार, टेल बार, सब कुछ इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको सिखाया समझाया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे US 500 के अंदर डेली चार्ट है। आप बताएं क्या करना है, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्या करना है। सबसे पहले मुझे बताओ ये बुलिश मार्केट है बेरिश मार्केट है, जल्दी बता, पॉज करके बताना आपने, ठीक है, क्योंकि मैं तो वीडियो नहीं रोक सकता, मुझे आगे बढ़ना। हाँ, आगे जब आप आपके, अच्छा बुलिश मार्केट है ऑब्वियसली। अब इस बुलिश मार्केट के अंदर कैसे काम करना है, कैसे एंटर होना है इस बुलिश ट्रेंड में, अब दोबारा पॉज करो वीडियो, फिर बताओ। हाँ, 2 लफ्ज़ हैं सिर्फ, पुल बैक या ब्रेकआउट। अच्छा, पुल बैक या ब्रेकआउट, पुल बैक एरियाज मार्क कर लो, मार्क कर लिए, ब्रेकआउट एरियाज मार्क कर लो, मार्क कर लिए, ये लो मार्क कर लिया। अब क्या चाहिए, इस ब्रेकआउट रीजन में इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न चाहिए। 2 पैटर्न्स हैं जिनको हम एज अ ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, और वो दोनों ही पैटर्न्स बड़े डिटेल में इस ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में समझा सिखा दिए आपको मैंने, इन्हीं टाइटल्स के साथ वीडियोस पढ़ी हैं, मल्टीपल इनसाइड बार यहाँ। अच्छा, पुल बैक एंट्री लेनी है, पुल बैक एंट्री के लिए कौन सी कैंडल्स की शक्लें हैं, सेटअप सिग्नल्स हैं जो पुल बैक एंट्री के लिए, वो भी आपको यहाँ पे पिन बार, टेल्ड बार, यहाँ पे फेक आउट्स, यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट। अब मुझे बताओ, यही इससे आसान प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, इससे आसान मैं आपके लिए नहीं कर सकता। 4 आवरली पे आ जाओ, 4 आवरली पे आपको और लेवल मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये वाला एरिया मिल गया आपको पुल बैक के लिए, ये वाला एरिया मिल गया पुल बैक के लिए, ये वाला एरिया मिल गया पुल बैक के लिए, ये वाला एरिया मिल गया पुल बैक के लिए, ठीक है, ये वाला एरिया मिल गया पुल बैक के लिए, ये वाला एरिया मिल गया पुल बैक के लिए, ठीक है। ब्रेकआउट के लिए कौन सा, ये वाला एरिया मिल गया ब्रेकआउट के लिए, ये वाला एरिया मिल गया ब्रेकआउट के लिए, ये वाला एरिया मिल गया ब्रेकआउट, समझ रहे हैं। तो ये इस तरह से आप करते हो। अच्छा, एक और लेवल 4 आवरली पे, ये वाला एरिया मिल गया, ठीक है, इस तरह से आवरली के ऊपर आप आते हो, आवरली पे कुछ लेवल्स और। अब आवरली पे भी आपका चार्ट पूरा मैप्ड है, आवरली पे एक लेवल और यहाँ पे लगा, जैसे ये वाला एरिया आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है, एक लेवल स्विंग पॉइंट्स, ये अब इन लेवल्स के ऊपर कैंडल्स की शक्लें आएंगी, आप ट्रेड करोगे इनके पे, बात समझ रहे, ठीक है। तो बाय कर रहे हैं हम इस मार्केट में, बिटकॉइन मार्केट आए जी, BTC मार्केट में वी आर सेलर इन दिस मार्केट। अब बेरिश मार्केट है, इस बेरिश मार्केट में वी आर सेलर। हाँ, कब तक सेलर है, कौन सी वो कीमत है जिस कीमत से अगर बिटकॉइन ऊपर निकल गया तो हम इस मार्केट में सेलर नहीं रहेंगे, वो ये वाला जोन है। दैट मीन्स कि इस जोन के अंदर अगर कोई कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू, शॉर्ट सेल्स करेंगे। पुल बैक एंट्री, ब्रेकआउट एंट्री कौन सी है आपके पास, ये वाली, ये नीचे नजर आ रही है, ये यहीं से इस लेवल को टेस्ट किए बगैर मार्केट गिर के यहाँ पे अगर इनसाइड मल्टीपल इनसाइड ब्रेकडाउन को ट्रेड, समझे, इसी चीज़ को उठा के 4 आवरली के ऊपर आप लेके जो खैर बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, बिटकॉइन की कल डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो की बारी है, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस बिटकॉइन को करेंगे। तो बिटकॉइन के अंदर भी वही वाली बात, ये वाला लेवल है, ब्रेकडाउन ट्रेड करना है आपने, कीमतें यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेड करना है, यहाँ पे ये वाला एरिया रेजिस्टेंस है। इस सारे रेजिस्टेंस जोन में कोई कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, उसके ऊपर शॉर्ट सेल साइड पर हम काम करेंगे। वो कीमत के जिस कीमत से इस मार्केट के ऊपर जाने पर हम सेलर मार्केट के नहीं रहेंगे, वो ये वाला जोन बनता है, ये वाला जोन भी बनता है। अगर इससे मार्केट ऊपर निकल जाती है तो स्लाइटली बुलिश साइड पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आवरली के ऊपर कल डिटेल में बात करेंगे। ऑयल मार्केट बेरिश मार्केट है, ऑल्दो जंगी हालात मामलात, ये अभी भी खबर अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री, ईरान सेट टू बिगिन स्ट्राइक्स ऑन US फोर्सेस। ऑयल फिर भी डाउन साइड पे आ रहा है, मार्केट को कुछ पता है भाई जो हमें नहीं पता, ठीक है। और लेट्स सी व्हाट डेवलप्स। लेकिन मैं इतनी ये वॉलेटाइल मार्केट है, इवन मैंने प्रीमियम कम्युनिटी में भी मेंबर्स को यही कह रहा हूँ भाई, बहुत ही और मार्केट्स हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हो। ऑयल को फिलहाल साइड पे रख दो। एक किसी भी इन्फ्लुएंशियल बंदे की ट्वीट और मैसेज भी ऑयल मार्केट को सिग्निफिकेंटली मूव कर रहे हैं। ये टाइम नहीं है ऑयल को खासतौर पर अगर आप नए मार्केट्स के अंदर इसके अंदर आप अटैम्प्ट करें। तो ऑयल मार्केट में वी आर सेलर्स। कहाँ से सेल करना है फिर भी डेली चार्ट आपको मैप करके मैं दे रहा हूँ। ये लेवल है आपके पास, ये वाला एरिया, ये गैप फिलिंग है यहाँ पे, तो कहीं पर भी
कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे उसके ऊपर शॉर्ट सेल साइड पे मार्केट में काम किया जा सकता है। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर इन्फ्लेशन डेटा हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन आपके पास आ रहा है। कोर सीपीआई क्या होता है जी? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड बाय कंज्यूमर्स। अब रिटेल लेवल के ऊपर ये जो चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर तो ये पॉजिटिव है दैट मीन्स कि इन्फ्लेटेड है इकॉनमी, इन्फ्लेशन हो रही है, और अगर ये चेंज नेगेटिव है तो डिफ्लेशन हो रही है। और ऑब्वियसली आपको पता है इन्फ्लेशन डेटा अगर पॉजिटिव आए, इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस आपको डेटा की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है सेंट्रल बैंक के लिए जो सपोर्ट करता है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ना चाहिए, जिसके नतीजे में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होता है और फिर गोल्ड और बिटकॉइन और जो भी चीज़ यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रही है वो फिर डाउन साइड के ऊपर उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो डाउन साइड पे जा सकती है। ये डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो का बेसिकली मकसद ये होता है कि एटलीस्ट इन 5 मार्केट्स के अंदर ना आपको पूरा हफ्ता आपका प्लान करके आपको मैं दे दूँगी भैया इन मार्केट्स के अंदर लेट्स से इस मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, हम इस मार्केट के बायर हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वो एरिया और कीमत है कि जिस कीमत से मार्केट के नीचे जाने पर हम इस मार्केट के बायर नहीं रहेंगे, ये बुलिश ट्रेंड वीक हो जाएगा। तो आपको पता होगा अच्छा यार इस कीमत से ऊपर अगर मार्केट रहती है तो हम इस मार्केट के बायर हैं, अगर इस कीमत से मार्केट नीचे आ गई तो वी आर नो मोर बायर इन दिस मार्केट। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि क्या ये वीकली एनालिसिस वीडियो संडे वाले दिन जो आपके लिए मैं लेके आता हूँ और वेडनेसडे को जो मिड वीक एनालिसिस वीडियो लेके आता हूँ, क्या ये दोनों वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल रहती हैं, आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको हेल्प करती हैं? बिकॉज अगर हेल्प करती हैं तो मैं ये कंटिन्यू रखूँगा इसको, अगर हेल्प नहीं करती हैं, अगर नहीं ऑन भाई बस ठीक है यार गुजारा ही है, तो फिर चले इस स्लॉट को किसी और यूज़फुल और किसी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, जाते आते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत से यूज़फुल लिंक्स मैंने रखे हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। इजाज़त दें मुझे। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।